गंगा नदी में इफ्तार को लेकर अभी मुक्तेश्वरन ने योगी सरकार पर निकाली भड़ास। अभी मुक्तेश्वरन ने कहा, क्रूज चलाकर गंगा माई को बनाया कमाई का साधन। स्वामी अभी मुक्तेश्वरन का बयान, गंगा पर जो क्रूज चल रहे हैं उसमें हो रहा अनाचार। वाराणसी में गंगा नदी में इफ्तार को लेकर जबरदस्त राजनीतिक बवाल पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में छिड़ गया है। अब इस मामले को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती ने गंगा पर इस नॉनवेज इफ्तार पार्टी को गंगा में क्रूज जो चल रहा है उससे जस्टिफाई किया है। दरअसल अभी मुक्तेश्वर ने योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब गंगा माई को कमाई का साधन बना दिया गया तो फिर ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि गंगा में क्रूज चलाकर कमाई हो रही है, उसी से ये खेल शुरू हो गया है। दरअसल अभी मुक्तेश्वरन से सवाल पूछा गया था कि मां गंगा में मांस फेंका गया, इफ्तारी की गई, किस तरह से इस मामले को आप देखते हैं। इस पर उन्होंने अखिलेश यादव की भाषा में ही जवाब दिया और कहा कि कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, कोई गंगा में क्रूज चलाकर तैरते हुए होटल चला रहा है, उसमें लोगों को रुका रहा है, उसमें भी अनाचार हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या गंगा जी में होटल के कमरे बनाकर उसमें नाव चलाना सही है? क्या उसमें लोगों को रहकर अपवित्रता करने की छूट देनी चाहिए? उन्होंने कई बातें कही और कहा कि जब आपने गंगा को कमाई का साधन बना दिया है, गंगा अब माई नहीं कमाई हो गई है, तो फिर कमाई में तो बहुत कुछ आता है। कमाई का दृष्टिकोण जैसे ही आप लाते हैं वैसे ही ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले जो नाविक थे वो नाव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखते थे, खुली नाव रहती थी, आप आइए बैठिए और दूसरी पार उतर जाइए, फिर चाहे जो मर्जी करिए। ये जवाब है अभी मुक्तेश्वरन का। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है जिसमें गंगा की लहरों पर नाव पर बैठे ये मुस्लिम युवक हैं जो कि इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, नॉनवेज बिरयानी रखे हुए हैं और वहां पर वो दरअसल मांसाहार जो है खा रहे हैं और वो जो हड्डियां हैं वो गंगा नदी में फेंक रहे हैं। जब ये वीडियो सामने आया, पुलिस ने कार्रवाई की, 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया, अलग अलग धाराएं उन पर लगाई गई। उस पर अभी मुक्तेश्वरन ने कोई सवाल कोई जवाब नहीं दिया और इस तरीके से क्रूज जो चल रहा है जिसमें शायद ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं होगी, लेकिन अभी मुक्तेश्वरन ये सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके से इस पूरे मामले को जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव ने बयान दिया था। अब सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था और अभी मुक्तेश्वरन क्या कह रहे हैं। जो है 9 पे रोजा अफ्तार किया, उसके बाद उनको 14 लोगों को जेल में भेज दिया गया। कैसे देखते हैं? उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें, नॉनवेज खा के ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए। एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है, ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए। सर बीजेपी के ही नेता है और प्रवक्ता भी है, उन्होंने कहा है कि रोजा यहाँ खोला, सेवैयाँ जेल में खाएंगे।
तुम उनके चक्कर में मत पड़ो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पहले नाव में आड़ नहीं होती थी, अब आपने आड़ बना ली। अब नाव में कोई भी कुछ भी करेगा, आपने व्यवस्था बना दी। आप पैसा कमाई का माहौल बना दे रहे हैं, तो नाव वाले भी सोचते हैं कि चाहे मांस खाओ चाहे कुछ खाओ, आओ हमारी नाव आपके लिए उपलब्ध है, पैसे भर दो। तो ये जो माई को कमाई का साधन बना देने की विगत कुछ वर्षों में कोशिश की जा रही है, उसका ही ये दुष्परिणाम है। जबकि ये जो इफ्तार पार्टी हो रही थी, ये खुली नाव में हो रही थी और इस तरीके से धड़ल्ले से सब वीडियो भी बना सकते थे। तो इस तरीके से अभी मुक्तेश्वरन का जो ये बयान है, जाहिर तौर पर लोगों को नहीं पच रहा है। वो अब अभी मुक्तेश्वरन की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ये देखने को मिला है कि योगी सरकार के साथ उनका किस तरीके का टकराव रहा है और किस तरीके से अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है। तो शंकराचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई, क्या नहीं, इसमें हम लोग क्यों पड़े। हमारा तो ये कहना है कि ये माई है, इसको कमाई का साधन मत बनाइए। अब ये सिद्ध हो चुका है कि ये सरकार गाय ब्राह्मण और सनातन विरोधी है, ये कालनेमी है। ये बातें हमारी करते हैं, लेकिन जब करने का आता है वक्त तो सब कुछ हमारे विरोध में करते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से गंगा में इफ्तार पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक जो है गंगा घाट पर इफ्तार कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने चिकन बिरयानी भी खाई और उसके अवशेष गंगा नदी में फेंके, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की, 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस मामले को लेकर जो है अब इस तरीके का ये जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है, जहां अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी ने खुलकर समर्थन किया है। अखिलेश यादव को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने भी क्रूज का जिक्र किया और कहा कि आप क्रूज पर जो है शराब परोस रहे हैं और इस तरीके से मलमूत्र जो है वो गंगा में फेंका जा रहा है। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि इफ्तार अगर गंगा की लहरों पर कर ली तो इसमें क्या गलत हो गया। यह अखिलेश यादव का बयान है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया। यानी कुल मिलाकर सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो खुलकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि गंगा पर आप इफ्तार कर सकते हैं, इसमें कोई जो है इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, देश में एक नफरत की वेव चली आ रही है मुसलमानों के खिलाफ। इतना नफरत यानी हमने कभी नहीं देखा जिंदगी में, इस किस्म की इस हद तक की नफरत मुसलमानों के प्रति दिखने को आ रही है। आप खुद देखिए क्या हो रहा है। अरे 14 लोग बोट के अंदर रोजे का वक्त होगा इफ्तार कर रहे हैं, आप उनको एफआईआर करके जेल में डाल दोगे? मैं पूछना चाहता हूं, कानून के कौन से प्रावधान के तहत आपने इन लोगों के ऊपर एफआईआर किया है, जेल में डाला? आप देखिए सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा वायरल है, क्या क्या दिखाया जा रहा है। वहां पे लोग बैठ के दारू पी रहे, शराब पी रहे, उन पे केस नहीं होता। जले हुए मांस इंसानों के वहां फेंके जा रहे, तब कुछ नहीं होता। कोविड के काल में आपने देखा हजारों के हिसाब से लाशें वहां पे फेंक दी, तब कुछ नहीं होता। सीवरेज का गंदा पानी वहां पे डाला जा रहा है, तब कुछ नहीं होता। मगर नहीं, मुसलमान सिर्फ वहां पे रोजा खोल लिया तो बोला आपने वहां पे चिकन के टुकड़े फेंके। बताओ कोई वीडियो जहां से दिखता हो आपको दिखा रहा है वहां पे? कुछ नहीं, बस बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाओ, मुसलमानों को परेशान करो, जेल में डालो। पूरे रमजान के महीने में आप देखिए किस तरह से चला। दिल्ली के अंदर उत्तम नगर की आप घटना देखिए क्या हो रहा है। खुले आम नरसंहार की बात की जा रही है। खुलेआम कहा जा रहा है कि मस्जिद के बाहर ये गोश्त फेंक देंगे। खुलेआम धमकाया जा रहा है कि खून की होली खेलेंगे इस ईद के ऊपर। खुलेआम धमकाया जा रहा है कि हम इतने मुसलमानों को मार देंगे। खुलेआम इस तरह की धमकियां दी जा रही है, यहां तक के मैटर दिल्ली की हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया। अभी सोचिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों इनके ऊपर लगाम कसी नहीं जा रही है? मतलब क्या इस देश के अंदर अब क्या मुसलमान होना एक गुनाह हो चुका है? क्या मुसलमानों को इस तरह से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जान से मार डालने की धमकी दी जाएगी और सरकारें खामोश बैठ के तमाशा देखेगी? कानून झूठे केसेस लगा के जेलों में बंद कर दिया जाएगा क्या मुसलमानों को? नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी जाएगी, नमाज इतने नहीं पढ़ सकते उतने नहीं पढ़ सकते। ये तमाम चीजें लेकर आए तो नफरत किस दिशा में लेके चला गया ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये आप खुद देख सकते हो। और अभी भी अगर सरकार सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाई, इनको नहीं रोका है नफरत फैलाने वालों को, तो देश की सेक्युलरिज्म जीरो हो जाएगी। सिर्फ नफरत 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 दिखेगा देश के अंदर आपको।
लेकिन सवाल ये है कि गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, वो हिंदुओं में जिस तरीके से आस्था है, जिस तरीके से गंगा का जल जो है वो हिंदू पीते हैं, जिस तरीके से वहां पर अपनी मां गंगा नदी को मानते हैं, तो क्या इस तरीके की हरकतें करना सही है? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और अब अभी मुक्तेश्वरन का जो जवाब सामने आया है वो बड़ा हैरान करता है, वो कई सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि जब उन्होंने ये बयान दिया है तो सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।